बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की 330 वैकेंसीज आई हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड में आज हम लोग एक होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं और ये रिक्रूटमेंट है हेड कांस्टेबल्स की। हेड कांस्टेबल्स रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल्स रेडियो मैकेनिक, ये दोनों कैटेगरी में है और ये डायरेक्ट एंट्री भी है और डिपार्टमेंटल एंट्री भी है। दोनों तरह के कैटेगरीज में वैकेंसीज़ हैं। तो इसकी जो मुख्य बातें हैं वो एक एक करके हम जान लेते हैं, क्या क्या इस नोटिफिकेशन में लिखा है और कब से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से सबमिट होगा, कब से वो लिंक ओपन होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल्स रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक इन बीएसएफ सेटअप फॉर द ईयर 2022। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल, ये दोनों कैटेगरी के लिए है, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। इंडियन सिटीजन्स टू फिलिंग अप 982 वैकेंसीज, मैंने 330 कहा था, वो 330 के अलावा भी कुछ और वैकेंसीज है, तो इसमें टोटल वैकेंसीज बता रहा है 982 वैकेंसीज फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड 330 वैकेंसीज फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। तो 982 जो है वो रेडियो ऑपरेटर के लिए है और 330 जो है वो आपका रेडियो मैकेनिक के लिए है। इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप बाय पे मैट्रिक्स, इसमें पे मैट्रिक्स आपको L4 का मिल रहा है, जो सेंट्रल का L4 है। तो सेंट्रल के L4 में आपको 25,500 की बेसिक होती है 7th पे कमीशन के हिसाब से, तो इस बेसिक पे आपका पोस्टिंग होना है। एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिनिस्ट्रेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। द पोस्ट आर टेम्प्रेरी बट लाइकली टू बिकम परमानेंट, ये तो हर विज्ञप्ति में लिखा रहता है, तो उस हिसाब से आप इसे परमानेंट पोस्ट मान करके ही चले। वैकेंसी की डिटेल मैं आपको बता दूं, वैकेंसी HCRO जो है वो टोटल मिला के 37 है, UR 23, EWS 30, OBC 0, SC 9, ST 8, और इसमें फिर 5% CA है। रिमेनिंग वैकेंसीज जो हो रही हैं वो हो रही है 206, 269, 84 और 70, तो कुल मिलाकर के 629, 629। और HCRM की जो वैकेंसी आ रही है वो अलग अलग आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है सब कुछ, 211 है। और इसके बाद हम आते हैं 25% कोटा का, वो है 246 और 82। तो ये कोटा जो है वो डिपार्टमेंटल है, इसमें ओपन नहीं है। बाकी जब इधर की जो वैकेंसीज है 629 और 211 ये ओपन कैटेगरी की है। 75% कोटा अगेंस्ट डायरेक्ट एंट्री, तो डायरेक्ट एंट्री है। जो एब्रीविएशन इस PDF में यूज़ हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है, ESM, CA, SC, ST सारी चीज़ें, तो आप उसको पढ़ करके बाकी डिटेलिंग समझ सकते हैं। वीडियो पॉज कर लें अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हुई तो, और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो इतने हिस्से में आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके और जो नोटिफिकेशन के और हिस्से हैं वो समझ लें। द एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ऑनली, जो इसका एप्लीकेशन होगा वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में आपको जमा करना है। वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन WEF 20 अगस्त, मतलब 20 अगस्त यानी कि कल से ये ओपन हो चुका है लिंक, और ये लिंक जो है वो क्लोज होगा 19 सितंबर 11:59, मतलब 20 सितंबर की रात 12 बजे, 19 सितंबर की रात 12 बजे ये बंद हो जाएगा। तो 20 सितंबर से पहले पहले आप ये काम कर लें। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें दिया है बिटवीन 18 टू 25। 18 टू 25 में आपका एज लिमिट है, और ये जो एज लिमिट है वो 19 सितंबर 2022 तक हो जाना चाहिए। रिलैक्सेबल फॉर कैंडिडेट्स ऑफ SC, ST, OBC कैटेगरी एंड अदर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पर्सनल इन अकॉर्डेंस विथ द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये एज लिमिट 18 से 25 है, मोटी मोटी बात अगर मैं करूँ तो, और ये एज लिमिट हो जानी चाहिए 19 सितंबर को। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा इसमें क्लासिफाइड किया हुआ है दोनों कैटेगरी के लिए, तो आप वो दोनों कैटेगरी का एकेडमिक क्वालिफिकेशन को ठीक से समझ लें। पहले HCRO की बात करें, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का, तो इसमें आपको मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 years
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविजन। ITI आपको होना चाहिए रेडियो एंड टेलीविजन, आर इलेक्ट्रॉनिक्स, आर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, आर डाटा एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, आर डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आप 12th पास हो, साथ में ITI हो, ये इतने ट्रेड उसने बता दिए हैं आपको कौन कौन सी ट्रेड है। ऑलमोस्ट सारे वो ट्रेड हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं। अगर आपने इनमें से किसी एक में ITI का डिप्लोमा कर रखा है या कोई ऐसी डिग्री या डिप्लोमा है जो अथॉराइज्ड इंस्टीट्यूट से है, तो 12th क्लास के साथ आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। और 12th क्लास में ये भी नहीं लिखा है कि आपको मैथ से होना चाहिए या बायो से या कॉमर्स से, इसमें 12th ही लिखा गया, मतलब मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट। मैट्रिकुलेशन मतलब 12th क्लास को हम मानते हैं और जो पुराने पद्धति से पढ़ते थे उसमें 11th को मानते हैं। तो अभी तो ये 18 से 21 एज की अगर बात करें तो ये नए सिस्टम से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है, तो हम 12th क्लास को इस पर मान कर चलते हैं। ये हो गई बात HCRO की। उसके बाद इसमें और आर करके ऑप्शन भी दिया है। आर का जो ऑप्शन है उसमें कहता है पास इन इंटरमीडिएट। कुछ स्टेट्स में इंटरमीडिएट के नाम पे परीक्षा होती है, तो या तो वो पास हो या फिर 12th स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ऊपर का जो क्वालिफिकेशन है अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप ये फुलफिल कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें क्या क्या बात कह रही है, पास इन इंटरमीडिएट आर 12th विथ PCM, और उसके बाद एक 60% का PCM में आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं, अगर आप इसमें अपनी एलिजिबिलिटी खोज पा रहे हैं तो ये आपके काम का है। अब HCRM में देख लें, HCRM में भी लगभग वही क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट in radio and television, are general electronics, are computer operator, programming assistant, are data preparation and computer software, are electrician, are fitter, are info technology and electronic system maintenance, are equipment maintenance, are computer hardware, network technicians, are डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। ये वही डिप्लोमा है। ITI के अलग अलग ट्रेड आपको बता दिए, हम इनमें से किसी एक ट्रेड में 2 साल का आपको डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आप इंटरमीडिएट या 12th पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ और 60% आपके वो एग्रीगेट बनने हो। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल स्टैंडर्ड का, तो वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। हाइट 162.5 है SC ST के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए जो लोग गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा और डोगराज, मराठास और कैंडिडेट होंगे जो नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल, कश्मीर, लेह, लद्दाख से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, उनके लिए 165। और चेस्ट का दे दिया है, सारी कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप इसको देख लें तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा बजाय मैं पढ़ूँ। फीमेल के लिए भी क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, हाइट 154, 155 और 157 है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल एनालिसिस करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आपको BSF के वेबसाइट पे मिल जाएगी। BSF के वेबसाइट का ID यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है rectt.bsf.gov.in, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। इस जानकारी के बाद अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, आपके लिए एक सुनहरा मौका है और नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आज की, और फिर नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।